गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नबीउल खान जनरल प्रैक्टिशनर आप लोगों के साथ आ चुका हूँ कुछ महत्वपूर्ण वीडियो लेके। जो वीडियो आप तक पहुँचेगी और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप जागरूक होंगे। तो क्या वीडियो आप लोगों के साथ मैं लाया हूँ उस बात को अभी बताऊँगा आप लोगों को। तो हमारा आज का वीडियो होगा जो ज़्यादातर रूरल्स एरिया में जो पब्लिक रह रही है वो पीएचसी हॉस्पिटल में, यानी कि अपने एरिया का जो रूरल्स हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में पेशेंट ज़्यादातर जा रहे हैं फीवर लेके, टाइफाइड फीवर लेके। तो ये टाइफाइड फीवर होता क्या है ये आप लोगों के सामने मैं बात करूंगा। इसका लक्षण क्या होता है, इसका मेडिसिन क्या होता है और इसका जो प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। तो मैं आप लोगों के बात के अनुसार से मैं कुछ वीडियो आप लोगों को मैं देते रहूँगा। तो मैं बात करता हूँ आज टाइफाइड फीवर की। जो टाइफाइड फीवर क्यों होता है, तो टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो हम लोग भोजन या पानी, हम लोग जो खाते हैं भोजन या पानी खाते हैं उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और उसी खाने को हम लोग खा लेते हैं। खाने के बाद क्या होता है वो हमारा पेट में चला जाता है, स्टोमस स्टोमस से कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन में जहाँ टूटती है वो टूटने के बाद ब्लड में जाता है और ब्लड में जब जाने के बाद वो इन्फेक्शन आपको 3 से 4 सप्ताह के बीच आपको कुछ लक्षण दिखाएगी टाइफाइड फीवर की। तो टाइफाइड फीवर की लक्षण क्या रहेगी, जैसे कि फीवर आना, आप पैरासीटामोल फीवर है आपको ये जान के खा रहे हैं, फीवर पैरासीटामोल खाने के बाद वो फीवर भाग जाता है फिर अचानक से आ जाता है। तो टाइफाइड फीवर की लक्षण क्या होती है ये समझ लीजिए। टाइफाइड फीवर अगर आपको होगी तो आपको फीवर रहेगी 101 डिग्री 103 डिग्री तक फीवर रहेगी आपको जब आप थर्मोमीटर से चेक करेंगे। उसके बाद आपको जैसे कि नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, पेट दर्द होना, वीकनेस होना, है ना, ये सब कुछ लक्षण, सीने में लाल जैसा दाग हो जाना, ऐसा अगर आपको लक्षण है तो आपको टाइफाइड है। आप जल्द से जल्द अपने नज़दीकी किसी भी डॉक्टर, जैसे जनरल प्रैक्टिशनर हो, जनरल फिजिशियन हो या कोई भी डॉक्टर नज़दीकी में हो, आप जल्द से जल्द उनसे मिले या अपने विलेज हॉस्पिटल जो होता है रूरल्स हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में जाए और डॉक्टर साहब से बोले डॉक्टर साहब मुझे आज कितने दिन से फीवर है, मैं ये दवाई खा रहा हूँ लेकिन कम नहीं रहा। तो फिर आपको डॉक्टर क्या करेंगे, आपकी बातों को समझकर वो फिर कुछ दवाई भी लिख सकते हैं या तो फिर आपको टेस्ट लिख सकते हैं। तो टेस्ट क्या होता है टाइफाइड फीवर के लिए, तो एग्जाम्पल है टाइफाइड फीवर के लिए हम लोग जो टेस्ट करवाते हैं वो होता है वुडेल टेस्ट। वुडेल टेस्ट करवाते हैं, उसके साथ एक सीबीसी टेस्ट भी करवा लेते हैं क्योंकि उसमें हम लोग हीमोग्लोबिन देख लेते हैं, उसका प्लेटलेट देख लेते हैं, उसका उसके बाद डब्ल्यूबीसी देख लेते हैं, आरबीसी देख लेते हैं, ये देख लेते हैं ये ठीक ठाक है नहीं। वुडेल टेस्ट देख सकते हैं, ओ एंटीजन एच एंटीजन कैसा है, ये प्लस कहाँ तक गया है। आपको रिपोर्ट के अनुसार अगर आपको टाइफाइड हो चुका है ना, टाइफाइड हो चुका है तो आपको डॉक्टर दवाई क्या लिखेंगे। तो दवाई में समझ लीजिए, जो डॉक्टर अगर आपको दवाई लिखते हैं तो क्या क्या दवाई होगी, तो जैसे कि आप एजिथ्रोमाइसिन 500 mg या 250 mg में भी आता है। तो पेशेंट की एज के अनुसार हम लोग देते हैं उसको, ओडी या बीडी भी दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग उनको जब एजिथ्रोमाइसिन हम दिए हैं तो एक एंटीबायोटिक दवाई है, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे एक गैस की भी दवाई देंगे, जैसे कि एक कैप्सूल दे देंगे हम लोग ओमीपेराजोल 20 mg ओडी, जैसे सुबह खाने से पहले। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को उल्टी यानी कि वॉमिटिंग भी रहेगी तो फिर उसको क्या करेंगे हम लोग डोमपेरिडोन 10 mg उनको बीडी भी दे सकते हैं या ओडी भी दे सकते हैं। उसके बाद उसको तो हाई फीवर भी रहेगी, तो फीवर के लिए हम क्या दे सकते हैं, फीवर के लिए पैरासीटामोल दे सकते हैं पेशेंट के एज के अनुसार, जैसे कि 500 mg में भी आता है और 650 mg में भी आता है। तो उसको हम लोग बीडी या टीडीएस भी दे सकते हैं, यानी कि दिन में 2 बार, यानी कि दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। कभी कभी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से पेशेंट के अनुसार, पेशेंट की देख रेख के अनुसार कभी वो एसओएस में भी चलता है। तो बात हो गई आपकी टेबलेट की। अगर टेबलेट नहीं लेना है आपको, टाइफाइड फीवर जाता है
तो आपको तो फिर इंजेक्शन लेना है। तो इंजेक्शन में क्या इंजेक्शन पड़ेगी आपको? तो अगर आपको टैबलेट नहीं लिख रहा है डॉक्टर, आपको इंजेक्शन लिख रहा है, इसका मतलब आपका गंभीर हो चुका है और उसको इंजेक्शन के द्वारा ही आपका टाइफाइड कम हो। जैसे कि बात करेंगे इंजेक्शन की, तो सेफ्ट्राइजोन इंजेक्शन ये 1 mg में भी आता है, 1.5 mg में भी आता है और 2 mg में भी आता है। तो ये पेशेंट का एज के अनुसार हम लोग बीडी या ओडी दिन में एक बार दे सकते हैं। जब एंटीबायोटिक उसको दिया है तो फिर हम उसके साथ क्या करेंगे, पेंटापेराजोल एक इंजेक्शन गैस की भी उसके साथ हम लोग देंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जैसे कि आप लोगों ने देखा। और ये हमारा लास्ट में आपको फिर हमारा एक पेन कैप्शन भी मिल जाएगा, जो आप अभी देख नहीं पाएंगे स्क्रीन के पास, जो ये प्रोटोकॉल के लिए इस ट्रीटमेंट जारी है। तो हमारा वीडियो बिल्कुल वो रूरल्स एरिया के लिए है, जहाँ पर डॉक्टर की कमी है, मेडिकल सर्विस की कमी है, उस एरिया के लिए है। उस गांव-गांव तक हमारा वीडियो जाना चाहिए, जो वो लोग हमारा वीडियो देखने के बाद वो सतर्क हो जाए, खाना-पीना सही से खाए और ये टाइफाइड फीवर से बचे। क्यों? कि गाँव में हर जगह डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है और कुछ खाने-पीने की सावधानी रखने से आपको टाइफाइड फीवर नहीं होगा। तो मैं बात करूँगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करें और रूरल्स एरिया तक शेयर करें, कि रूरल्स एरिया में जो पीपल हैं, उन तक हमारा ऑल पीपल के पास हमारा वीडियो पहुँचे और वो हमारा वीडियो देखकर कुछ सीखे और अपने आप को कुछ सावधानी रखें। और दूसरी नंबर बात, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि मेडिकल स्टाफ, जनरल प्रैक्टिशनर हो या फिर नर्सिंग, तो फिर आपको क्या करना है, आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें और मुझे बताएं जो आप हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हाँ, तो इसी बात करके हम शेष करता हूँ और हमारा वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। धन्यवाद।